तो चलिए बच्चा लोग, आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का शॉर्ट ट्रिक जानने चल रहे हैं, जो कि नीट और आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जल्द आप सब लोग सॉल्व कर सके। आपको मैं बता दूं, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उसको आपको 30 और 40 सेकंड के अंदर सॉल्व करना रहेगा। अब आप बाउ प्रिंसिपल के हिसाब से आप 1:2, 2:2, 2p6, 3:2 करेंगे, तो मान लीजिए किसी का 107 का पूछ लिया, ऑस्मियम का पूछ लिया, किसी का पूछ लिया, तो आपको करते करते बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो आज हम ऐसे ट्रिक लाए हैं जिससे आपको विद इन 40 सेकंड के अंदर आपका सॉल्व हो जाए, ठीक ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले आपको इसमें क्या करना रहेगा, इनर्ट गैस बताइए कौन कौन से है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। यहीं से ट्रिक चालू है। देखिए फिर से देखिए आप, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। इतना समझ में आ गया आपको। सबका एटॉमिक नंबर आप बताइए। 2, 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36, जेनॉन का 54, रेडॉन का 86। ये समझ में आ गया। ये आपको नहीं पता है कैसे एटॉमिक नंबर आया है, तो आप यहां देखिए 32, 18, 18, 8 ऐड कर दिए बस। अरे आपको हीलियम का एटॉमिक नंबर तो पता होगा, तो 2 में 8 ऐड करेंगे 10 आ जाएगा। नियॉन का पता चल जाएगा। आर्गन का नहीं पता है तो 10 में 8 ऐड कर दीजिए, आर्गन का पता चल जाएगा कितना, 18। क्रिप्टन का नहीं पता क्या करेंगे आप, 18 में 18 ऐड कर दिए 36, 36 में 18 ऐड कर देंगे तो जेनॉन का पता चलेगा 54, रेडॉन का नहीं पता है तो 54 और 32 ऐड कर देंगे तो 86। ट्रिक देखिए क्या है, यहां आप 1 लिखिएगा, यहां 2 लिखिएगा, यहां 3 लिखिएगा, यहां 4 लिखिएगा, यहां 5 लिखिएगा, यहां 6। यहीं तक में आपको ट्रिक सब पता चल जाएंगे। ध्यान रखिएगा, एक्सेप्शन वाली केस में बता दूंगा कि किसमें किसमें एक्सेप्शन है। अगर वो आप जान गए तो इसके बाद आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट आपको परेशान नहीं कर सकता है। विद इन 30-40 सेकंड के अंदर आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे एग्जाम में। तो चलिए देखिए, यहां तक आपको समझ में आ गया जो मैं बताना चाह रहा था। तो ये ध्यान रखिए। अब मैं आपको पहले एक्सेप्शन बता दूं कि है क्या एक्सेप्शन। देखिए आपको क्या क्या है, मैं ये भी बता दे। क्रोमियम 3D के अंदर कौन कौन से एक्सेप्शन है, क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब बता रहा हूं मैं क्या है। 4D के अंदर कौन सा है, नियोबियम हुआ, मॉलिब्डेनम हुआ, रुथेनियम हुआ, सिल्वर हुआ, ये सब के सब क्या है, 4D के अंदर एक्सेप्शन है। 5D के अंदर क्या होता है, प्लेटिनम, गोल्ड, ये आपके क्या होते हैं, 5D के अंदर एक्सेप्शन होते हैं। 6D के अंदर क्या होता है, रोंटगेनियम, Rg 111, ये जो होते हैं एक्सेप्शन केस है। इतना समझ में आ गया आपको। अब मैं बता रहा हूं एक्सेप्शन का मतलब, ये हम क्यों बताएं इन सब एलिमेंट को। इनके ns सबसेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा। जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना, जो मैं एक्सेप्शन बताया हूं, वो सब उनके ns सब सेल के अंदर आपको एक ही इलेक्ट्रॉन रखना है। वो मैं करके दिखाऊंगा अभी सबका, कोई घबराइए नहीं। बाकी सब में रूल लगेगा, इजिली जो बता रहा हूं वही लगेगा। समझ में आ रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं उसको बताने। मान लो आप किसी भी डी ब्लॉक के एलिमेंट का आप बता सकते हैं, बस एक्सेप्शन केस छोड़ करके। मान लीजिए मैंने कहा जिंक से चालू करते हैं सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये बताएं, एस, पी, डी, एफ, ये तो जानते होंगे सबसेल है। एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, पी में 6, नहीं आता 4 ऐड करते जाइए। 2 में 4 ऐड कर देंगे 6 हो जाएगा, 6 में 4 ऐड कर देंगे तो डी का पता चल जाएगा 10। एफ का नहीं पता है, कोई बात नहीं, 10 में 4 ऐड कर दीजिए 14। समझ में आ गया। तो S का 2 होता है, ये हमको अगर पता होगा। P का नहीं पता है तो 2 में 4 ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा। D का नहीं पता है तो 6 में 4 ऐड कर देंगे तो 10 हो जाएगा। F का नहीं पता है तो 10 में 4 ऐड कर दिए 14 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया। S के आगे क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, P 2 से स्टार्ट होता है, D 3 से स्टार्ट होता है, F 4 से। ये भी जानिए, ट्रिक में मैटर करता है। तो चलिए अब हम चलते हैं जिंक का निकालने। चलें, ये Zn जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30, मतलब 30 ही इलेक्ट्रॉन हमको फुलफिल करना है, ठीक ना। तो चलिए करते हैं। अब ये बताइए ये किस इनर्ट गैस को क्रॉस करके गया होगा। देखिए इसमें से ये एटॉमिक नंबर देखेंगे, इलेक्ट्रॉन यही तो है ना। देखिए कितना, 18 वाला, मतलब ये आर्गन को क्रॉस करके गया है। तो डायरेक्ट आप आर्गन तक को लिख देंगे 18, मतलब आर्गन 18 लिख दिए तो इसका मतलब 18 इलेक्ट्रॉन तक का कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो चुका है। अब इसके आगे सर क्या आएगा, 3D, 4D, 5s, पता नहीं सर क्या आएगा, 4D आएगा, 3D आएगा, 5s आएगा। तो कैसे पता करेंगे, वही ट्रिक है। देखिए मेन तो यहां 3 था ना, तो सबसे पहला ट्रिक दिमाग में खट से बता रहे हैं हम। देखिए 3 + 1 कर दिए, अपने आप करिए। 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। तो पहले कौन सा सबसेल होता है बताइए, S, तो पहले 4s लिख दीजिए, तुरंत लिख दीजिए। अब देखिए जो 4s है ना,
S आ गया, S के बाद कौन सा सबसेल है, P, तो सेम एकदम ऐसे लिख दिए 4P। अब P के बाद कौन सा सबसेल आता है, D। अब D सर कैसे लिखेंगे, तो इसी 4 में से एक माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 3D। अब कहेंगे सर F कैसे लिखेंगे, देखिए इसके बाद तो F है तो इसमें 3 में से एक माइनस कर दीजिए, देखिए 4 में से एक माइनस किए तो 3 वाला आ गया, D वाला आ गया। अब D से F नहीं पता तो 3 में से एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2F। और आपको पता है F कितने से स्टार्ट होता है, 4 से, तो इसका मतलब हमको यहां F हटाना पड़ेगा क्योंकि ये 2F तो होता ही नहीं है ना, इसका मतलब 2F एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको हटा दिए हम। इसका मतलब इन तीनों में से कोई पहले आया होगा, तो सबसे पहले ट्रिक क्या मार देंगे आप, पहले 4S लिख दीजिए, आंख मूंद के भरोसा करिए, पहले क्या लिख देंगे 4S, तो यहां 4S2 सबसे ऊपर वाला पहले रहेगा चाहे किसी में हो, 4S2, तो 18 और 2 कितना हो जाएगा 20 इलेक्ट्रॉन तक फुलफिल हो गया। अब देखिए हमेशा नीचे से एकदम लास्ट से चलिएगा, इसके बाद क्या है 3D है, देखिए मैंने कहा था ये ऊपर वाला सबसे पहले लिखेंगे, इसके बाद सबसे लास्ट वाले से चलेंगे, सबसे टॉप वाला पहले, इसके बाद सबसे लास्ट वाला, तो देखिए 4S हो गया, ये वाला भर चुके, सबसे लास्ट में क्या है 3D, तो अब भरेंगे 3D, तो 18 और 2 कितना हो गया 20, अब बचा कितना 10, तो 10 भर देंगे हो जाएगा 30। देखिए 18 और 2 20 और 10 30, क्योंकि डी में भाई 10 ही भर सकते हैं ना, भरे कोई दिक्कत, तो यहां तक होगा। इसको सिस्टमैटिक हमेशा लिखिए, सिस्टमैटिक मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये आर्गन 18 सबसे पहले इंक्रीज मतलब सबसे छोटा, पहले गिनती कौन सा है 3 है, तो 3D10 भरेंगे सिस्टमैटिक, फिर क्या भर देंगे 4S2, ये आपका करेक्ट आंसर है। पहले आप ऐसे कर लीजिएगा फिर इसके बाद सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कर लीजिए, ये आपको ऑप्शन में मिलेगा। यहां तक समझ में आ गया, किसी का आप कर लीजिए, किसी का, बस एक्सेप्शन केस छोड़ करके। तो चलिए जैसे मान लीजिए हम आप कह रहे हैं सर जी इतना छोटा क्यों करा रहे हैं, मरकरी कराइए 80 तक, चलिए मरकरी देखिए कितना होता है 80, बताइए कौन सी इनर्ट गैस को क्रॉस करके गया होगा मरकरी, देखिए जेनॉन को, क्योंकि भाई ये 86 हो जाएगा, ये तो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब ये गैस नहीं होगा, किसको क्रॉस किया होगा जेनॉन को, तो जेनॉन कितना होता है 54, तो जेनॉन को हमने लिख दिया 54। यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत समझ में आया, हाँ। तो अब जेनॉन अब 5 में है, अब देखिए जेनॉन के आगे क्या स्टार्ट है 5, तो मैंने बोला था तुरंत पहले क्या करिए 5 + 1, भाई जेनॉन कितने में स्टार्ट है देखिए 5 में, तो 5 + 1 मैंने बोला था पहले 1 ऐड कर दिए, 5 + 1 कितना हो जाएगा 6S, भाई 5 + 1 करेंगे 6 आएगा, तो पहले सबसे पहले कौन सा सबसेल S, तो मैंने 6S लिख दिया। मैंने बोला था जो S है उसके बाद क्या आता है P, सेम लिखेंगे 6P। यहां तक समझ में आया। अब D कैसे लिखेंगे, सर बताए थे 6 में से एक माइनस कर दिए D वाला आ जाएगा, तो 5D, समझ में आ गया। अब सर जी कहते हैं F कैसे लिखेंगे, इसी 5 में से एक माइनस कर देना है, तो क्या आ जाएगा 4F, और आपको पता है 4F होता है। अब जहां 3 ठो आ रहे थे पहले वाले में, अब 4 आ गए। अब कैसे करेंगे सर, कोई बड़ी बात नहीं, शुरू में मैंने बताया था स्टार्टिंग से ही सबसे ऊपर वाला पहले ही लिखना है, तो यहां मैंने लिख दिया 6S, और S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैंने बताया है, S में 2, तो 6S2, समझ में आ गया। फिर सर बताया था सबसे लास्ट में क्या है 4F, तो आप 4F भरिए, 4F कितना हो जाएगा 14, तो 54 और 2 कितना हो जाएगा 56, 56 और 14 कितना हो जाएगा 56 और 14 कितना हो जाएगा 70, समझ में आया। अब 70 हो गया, भरना कितना है 80, अब ये 4F हो गया, तो उसके ऊपर क्या है 5D, देखिए 4 के बाद क्या आता है 5, तो 5D 10, क्या हो जाएगा 5D 10, देखिए 54 और 2 56, 56 एंड 14 70, 70 एंड 10 80। अब सिस्टमैटिक बताओ कैसे, सर बताए थे लिखने के लिए, x ऐसे 54, ये हो गया सिस्टमैटिक, सबसे छोटा 4F, तो 4F 14, इसके बाद क्या आएगा 5D, तो 5D 10, और इसके बाद क्या आएगा 6S2, समझ में आ गया। तो ये सिस्टमैटिक, ये ऑप्शन आपको टिक करना रहेगा। यहां तक आपको समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, तो यहां तक नोट करिए। तो अब हम मरकरी तक तो जान चुके हैं, अब सब एक्सेप्शन जानिए पहले कि एक्सेप्शन कौन कौन सा है। देखिए मैंने बताया था क्या है, क्रोमियम एक्सेप्शन है, क्रोमियम, कॉपर, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, रोडियम, सिल्वर, प्लैटिनम,
गोल्ड, रोंटगेनियम, इतने आपके क्या है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब क्या है, जिसके ns सबसेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो पहले तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे मैंने सिखाया वैसे करिए, बस वही s में आपको क्या करना है, जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन अगले वाले में दे देना है और s वाले में एक कर देना है। चलिए हम करके दिखाते हैं एक तो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम किसका ले लेते हैं, कॉपर का ही ले लेते हैं। कॉपर होता है बच्चा कितना, 29। अब ये 29 कैसे करेंगे हम, देखिए चलिए बताइए कौन सा इनर्ट गैस को क्रॉस किया होगा ये 29 वाला, आर्गन को। तो आर्गन तक तो हम डायरेक्टली लिख देंगे, कितना 18 कर देंगे। अब आर्गन किस में आता है, ध्यान रखिएगा 3 + 1, मैंने कहा था पहले क्या आ जाएगा 4s, भाई 4 आएगा। 4 के बाद पहला ही सबसेल तो s होता है, यही आएगा। फिर क्या आ जाएगा 4p। d कैसे निकालेंगे, 4 में से एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3d। अब 3 में से एक माइनस करेंगे तो f वाला पता चल जाएगा 2f, ये तो पता ही आपको एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब इन तीनों में से मैंने बताया था सबसे पहला ऊपर वाला अपने आप लिख दीजिए 4s2 ये। अब सबसे लास्ट वाला लिखिएगा 3d। अब लगाइए दिमाग, 18 और 2 कितना हो जाएगा 20, भरना कितना है 29 तक, तो 20 तक तो यहां हो गया 18 और 2 20, बचा कितना 9, यही तो था। अब देखिए मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था ये सब एक्सेप्शन केस है, तो s में कितना होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन। तो अब इसमें हम क्या कर देंगे, एक कर देंगे, और यहां d में कितना कर देंगे 10। समझ में आया आपको, ये सब एक्सेप्शन केस हैं, जितना मैंने आपको बताया सब में यही काम करना है आपको, ठीक है ना। s में एक करना है, उसके वाले अगले वाले में एक इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देना। आपको पता होगा ये भाई d में जो होते हैं वो 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं, क्योंकि 4 रहेगा तो एक इलेक्ट्रॉन ले करके 5 हो जाएगा, d में 5 हो जाएगा। अगर 9 रहेगा तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कितना हो जाएगा 10, क्योंकि फुल फील्ड और हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो यहां आपको ये सब बताया जाएगा, ठीक है। चलिए मान लीजिए ये तो एक एग्जांपल, सिस्टमैटिक कर लेंगे आप। सिस्टमैटिक कैसे करते हैं, ये 18 पहले 3 वाला तो 3d 10, इसके बाद 4 वाला 4s 1, ऐसे आप कर लेंगे ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए ये तो सर छोटा था, कोई बड़ा बताइए सर इसमें से। तो चलिए किसका आप बड़ा वाला जानना चाहते हैं, चलिए एक काम करते हैं प्लेटिनम का बताता हूं आपको, ठीक है ना। प्लेटिनम, अब प्लेटिनम का कितना होता है बच्चा एटॉमिक नंबर 78। तो चलिए 78 इसका करते हैं। कौन सा इनर्ट गैस क्रॉस किया होगा बताइए, पीटी को किसना 78 वाले से पहले देखिए कौन सा है भाई, जो एटॉमिक नंबर है उससे पीछे ही होगा। तो 78 से पहले कौन आ सकता है 54, भाई ये तो 86 है, इसके पहले क्या आएगा 54, इसका मतलब ये इनर्ट गैस को क्रॉस किया होगा। तो जेनॉन तक का लिख देंगे 54। अब जेनॉन के आगे कितना था 5, मैंने भाई इसीलिए तो ट्रिक लिखवाया, तो तुरंत दिमाग में लगाओ क्या हो जाएगा 5 + 1, 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। तो पहले कौन सा सबसेल आता है s, तो 6s। तुरंत मैंने कहा था जो s आएगा वही p आएगा, तो 6p। अब d मैंने बताया था इसी 6 में से एक माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा 5d। अब मैंने ये भी बताया था इसी 5 में से एक माइनस कर दीजिए 4f आ जाएगा। भाई 4f तो होता है ना, देखो 4 से ही f स्टार्ट किया जाता है, तो ये चारों अब आ गए। अब सर कैसे करेंगे, तो तुरंत ट्रिक मारिए, ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला पहले ही लिखना रहे, तो 6s2, चलिए चल गया। 54 और 2 कितना हो जाएगा 56। फिर सर बताए थे सबसे लास्ट वाला, सबसे लास्ट क्या है 4f है, तो 4f 14, तो 54 और 2 56, और कितना भर दिए 14, भाई f में 14 इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए 14 भर दिए, तो 54 और 2 56, 56 और 14 कितना हो जाएगा आपका 70। अब क्या भरेंगे, देखिए 4 के ऊपर जाइए, तुरंत इसके ऊपर ऐसे नीचे से ही चलना है, ऊपर नीचे से ऊपर साइड में चलना है, तो ये हो गया। इसके बाद क्या है 5d। तो बताइए यहां तक तो 70 आ गया था, कितना भर देंगे इसमें 8, कितना भर देंगे 8। ये समझ में आया, तो इस तरीके से आपने किया ये। अब इसको सिस्टमैटिक पहले लिख लीजिए, देखिए XE 54, सिस्टमैटिक कैसे लिखेंगे, पहले 4 वाला 4f 14, फिर क्या लिखेंगे 5d 8, फिर क्या लिखेंगे 6s2। अब देखिए ये तो एक्सेप्शन केस है, आपको याद था ना मैंने क्या बताया था, s में बस आप क्या कर देंगे एक इलेक्ट्रॉन, और d में कितना कर देंगे 9, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो जितना भी मैंने एक्सेप्शन बताया है सबके ns में कितने हो जाएंगे, सबसेल के अंदर ns सबसेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रखना है आपको। जैसे मैंने अभी इसको चेंज किया, देखिए
डी में कितना था यहाँ 8 और एस में कितना था 2, तो एस से हमने डी में कितना कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन भाई इसमें से निकाल दिया तो 1 बचा, यही इलेक्ट्रॉन को हमने डी में डाल दिया तो कितना हो गया 9। इसी तरीके से आपको सबको करना है। तो एक पॉइंट बता दे रहा हूं, एक और एलिमेंट है जिसका नेम है पैलेडियम। क्या नेम है, पैलेडियम। तो देखिए आपने पैलेडियम लिखा होगा आसानी से, ये पैलेडियम है, क्या है 46, ये पैलेडियम। अब बता दे रहा हूं आपको, पैलेडियम एक ऐसा एलिमेंट है ना जिसके NS सबसेल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, मतलब जीरो होता है। S में कितना होता है, 0। ये दिमाग में आप रखिएगा, ठीक है ना। और आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताएं, देखिए टेक्नीशियम, ये 43, टेक्नीशियम 43, यह एक ऐसा एलिमेंट है ना, ये बहुत गदहा बहुत छोटा एलिमेंट है, ये ऐसा एलिमेंट है ना, इनका आज तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डाउटफुल है, आज तक डाउटफुल में चल रहा है। क्या चल रहा है कि भैया इनके 5s सबसेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा कि 2 होगा। कई कई बुक में आपको 1 दिया है, कहीं कहीं बुक में आपको 2 दिया है, ठीक ना। तो इनका आप 1 भी रख सकते हैं 5s में, या 2 भी रख सकते हैं। बुक में भाई अलग अलग दिया, तो आप इसीलिए तो बोला अभी तक इनका डाउटफुल ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो टेक्नीशियम वाला भी कहानी आप जान सकते हैं, ठीक ना। जो 5s में आएगा, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही करिएगा, 5s1 भी रख सकते हैं इसमें, 5s2 भी रख सकते हैं, ठीक है ना। पैलेडियम मैंने बताया, पैलेडियम में फिर याद रखिए, पैलेडियम में मैंने क्या बताया, जो इसका NS सबसेल है ना, उसमें S वाले में आप 0 कर दीजिएगा बस, बाकी सब सेम करेंगे, ठीक है ना। आप इसका S देखिए 3D 4D 5D 6D सबका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं इजी वे में। S का भी आप कर लीजिए, सेम आएगा। P का कर देंगे, ऐसे ही करिए आप। D का करना है 3D 4D 5D 6D, सब ऐसे आप निकाल सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। बस आप एक्सेप्शन केस याद रखिएगा कि इनके जो NS सबसेल होंगे उसमें 1 इलेक्ट्रॉन रखना है। और दूसरा एक चीज, पैलेडियम को भी आप माइंड में रखिएगा, क्या कि इनके जो NS सबसेल होंगे उसमें 0 इलेक्ट्रॉन होंगे। केस जो बता रहा हूं बस माइंड में रखिए, आपको कोई क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगा। टेक्नीशियम का भी मैंने ये बताया क्या कि आज तक डाउटफुल चल रहा है, इनका 5s में 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। बस इतना केस आप याद रखिए, सबका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, समझ में आया। नेम तो आपको पता होगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, पता होगा। या ट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, ऐसे याद होगा आपको। लैंथेनम, हैफनियम। देखिए 57 से 71 तक आपका एफ ब्लॉक है। 89 से लेकर के मतलब 89 के बाद 89 से 41 मतलब 103 तक जो भी होगा वो कहां है, एफ में है। कहां से, 89 से 103, ठीक ना। 89 के बाद वाले से जो चालू होता है तो उसके बाद क्या होता है 90 से 103 तक 14 एलिमेंट हो जाते हैं, तो वो किस में चले जाते हैं आपके, एफ में। ऐसे हाँ 58 से जब चालू होता है 58 से लेकर के 71 तक जो एलिमेंट होते हैं वो एफ ब्लॉक के अंदर है। समझ में आना। जैसे अब आप पूछेंगे सर कि यहां से मैं स्टार लगा दे रहा हूं यहां पर, इसके बाद एफ ब्लॉक है 71 तक 103 तक, इसमें किसी को दिक्कत लगा देंगे ना भाई। ये हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी, ऐसे नाम सब आप इजीली जान सकते हैं, सबको करिए। अगर किसी प्रकार को आपको किसी में भी दिक्कत हुआ होगा ना, आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।